आज हम लोग सेमिस्टर 1 का सिलेबस के हिसाब से हम लोग सम्स करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत बच्चे इंतज़ार में थे कि सेमिस्टर 1 का सर आप कुछ डालिए, बाकी सेमिस्टर का तो आप डाल ही रहे हैं, क्लास 11, 12, सेमिस्टर 3, 5 सभी का डाल रहे हैं, लेकिन सेमिस्टर 1 का भी डालिए। तो बच्चों, आप लोग का बात को मानते हुए और सेमिस्टर 1 के लिए मैं सारा चीज़ तैयार कर रहा था, इसीलिए थोड़ा समय लग गया। तो स्टार्टिंग ही हम लोग करते हैं स्टैटिस्टिक्स से, क्योंकि फाइनल अकाउंट का ऑलरेडी मेरा वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो गया है और वो फाइनल अकाउंट का वीडियो सेमिस्टर 1 और क्लास 11 दोनों के लिए काम आने वाला है। तो आप लोग यदि अभी तक वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक दिया हुआ है और आप लोग उसको वीडियो ज़रूर देखिए। टोटल फाइनल अकाउंट का 4-5 वीडियो अपलोड होगा, जिसमें से अभी तक 2-3 हो चुका है। आगे हम लोग चलते हैं सेमिस्टर 1 का सिलेबस के हिसाब से स्टैटिस्टिक में। बच्चों, आप लोग जानते हो कि स्टैटिस्टिक आप लोगों का 40 नंबर का चैप्टर रहेगा, 40 नंबर का सब्जेक्ट है, 10 नंबर तो इंटरनल में चला जाएगा 50 में से, तो बचा 40। उसमें से आप लोगों को चैप्टर्स करना है। इसके अंदर में हम लोग आज जो चैप्टर करने जाएंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग का चैप्टर सेंट्रल टेंडेंसी। चैप्टर क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी में याद रखिएगा, इसके अंदर में हम लोग क्या सीखेंगे? सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर में मुख्यतः हम लोग 3 चीज सीखते हैं। एक मीन सीखते हैं, एक मीडियन सीखेंगे और एक मोड सीखेंगे। ये मुख्यतः 3 चीज हम लोग सीखेंगे। इसके बाद याद रखिएगा, मीन जो हम लोग सीखेंगे वो 3 तरीके का सीखेंगे। मीन जो हम लोग सीखेंगे वो 3 तरीके का सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन जिसको हम लोग शॉर्ट में एएम बोलते हैं। अरिथमेटिक मीन जिसको हम लोग शॉर्ट में अरिथमेटिक मीन एएम बोलते हैं। दूसरा जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन जिसको हम लोग जीएम बोलते हैं। और तीसरा हार्मोनिक मीन जिसको हम लोग एचएम बोलते हैं। ये 3 मीन के अंदर में सीखेंगे। मीडियन और मोड सही रहेगा। याद रखिएगा, हर मीन बोलिए, मीडियन बोलिए, मोड बोलिए, अरिथमेटिक मीन बोलिए, ज्योमेट्रिक मीन बोलिए, हार्मोनिक मीन बोलिए, हर सम्स में, हर टाइप का मेथड में, हर प्रकार में याद रखिएगा 2 टाइप का सम्स बनता है। एक सिंपल और एक वेटेड विथ फ्रीक्वेंसी। वेटेड मतलब ये क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी का सवाल, ठीक है ना? तो ये 2 टाइप का सम्स हम लोग का बनेगा। तो इस पार्ट में से हम लोग आज जो चैप्टर शुरू करें, पार्ट शुरू करेंगे, आज हम लोग अरिथमेटिक का हम लोग स्टार्ट करेंगे। अरिथमेटिक मीन को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग अरिथमेटिक मीन के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए बच्चों, याद रखिएगा अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है। अरिथमेटिक मीन का मतलब ही हुआ एवरेज करना, ठीक है ना? ग्रुप ऑफ द नंबर जो मेरे पास जितना ज्यादा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? एवरेज कर रहे हैं। उसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। अब देखिए, एम जब सॉल्व करेंगे हम लोग, मींस अरिथमेटिक मीन जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके अंदर में कुछ फॉर्मूलाएं हमको याद रखनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला जब करेंगे तो याद रखिएगा, सबसे पहला हम लोग जब सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सिंपल वाला फॉर्मूला में याद रखिएगा समीशन x डिवाइडेड बाय n। समीशन x डिवाइडेड बाय n। बाबू, समीशन x का मतलब क्या होता है? समीशन x का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब सारा ऑब्जर्वेशन को यदि जोड़ दे तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। नंबर n। n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स
मतलब मेरा पर नंबर ऑफ टर्म्स बोलिए या फिर ऑब्जर्वेशन बोलिए, नंबर ऑफ टर्म्स बोलिए या फिर ऑब्जर्वेशन बोलिए। ठीक है सर, तो सिंपल का फॉर्मूला समीशन x डिवाइडेड बाय n। याद रखिएगा अरिथमेटिक मीन को हम लोग समीशन x बार बोल के भी हम लोग डिनोट करते हैं। अरिथमेटिक मीन को हम लोग x बार बोल के भी डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, अब देखिए अब क्या होता है, इसके बाद हम लोग सीखेंगे फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला बाबू, फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी के लिए सब समय फॉर्मूला बोलता है समीशन एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल N या फिर समीशन F। ठीक है बाबू, कैपिटल N लिखिए या फिर समीशन F लिखिए, आप लोग समीशन F ही लिखिएगा, ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। समीशन F, ओके। अब सर इसका मतलब क्या होता है, समीशन fx का मतलब ही हुआ प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन करना। मतलब x जो है, मतलब मेरा पास ऑब्जर्वेशन जो है, ऑब्जर्वेशन इनटू फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशन इनटू फ्रीक्वेंसी का टोटल, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का क्या करना है सर, टोटल करना है। और फ्रीक्वेंसी मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब कि हम लोग फ्रीक्वेंसी, जितना फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको टोटल कर देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, F बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप देखिए बाबू, हम लोग जानते हैं सेमेस्टर हम लोग जो करेंगे इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एमसीक्यू पेपर अटेंड करना पड़ेगा। तो बाबू जब एमसीक्यू पेपर हम लोग अटेंड करेंगे ना, तो वहां पे हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि शॉर्टकट मेथड हम लोग को कुछ याद रखना पड़ता है। तो बाबू सिंपल के लिए तो कोई शॉर्टकट नहीं है, यही फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, आराम से आएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी यदि रहे तो यहाँ पे हम लोगों को शॉर्टकट मेथड अपनाना पड़ता है। शॉर्टकट मेथड देखिए बाबू क्या होगा, शॉर्टकट मेथड का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन, इसको हम लोग साइन दे सकते हैं। अरिथमेटिक मीन मतलब होता है a प्लस समीशन d डिवाइडेड बाय n या फिर समीशन f, इसको FD कर दीजिए, समीशन FD डिवाइडेड बाय समीशन f, समीशन FD डिवाइडेड बाय समीशन f इनटू I। याद रखिएगा इनटू I, ये D डैश करिए, क्या लिखिएगा सर, समीशन मीन का मतलब हुआ a प्लस समीशन f डैश d डिवाइडेड बाय समीशन f इनटू I। सर a का मतलब होता है क्या, सर a का मतलब होता है मीन, जो हम लोग का वैल्यू है वो क्या करना, एवरेज लेना, जिसको हम लोग लेकर सम्स कर रहे हैं। ठीक है ना सर। d का मतलब क्या होता है, d का मतलब होता है डिफरेंस। ये जब हम लोग करेंगे सम्स तब आप लोगों को समझाएंगे कि कैसे होगा। तो बाबू अब हम लोग क्या करेंगे, तीन टाइप का सम्स लेंगे, तीन टाइप का सम्स लेके हम लोग क्या करेंगे, इस सम्स को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग तीन टाइप का सम्स लेकर पूरा डिस्कस करेंगे कि अरिथमेटिक मीन को हम लोग कौन कौन सा तरीके से डिफरेंस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। याद रखिएगा तीन सम्स लेंगे और पूरा अरिथमेटिक को हम लोग कवर कर लेंगे। आइए बच्चों, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, सबसे पहले तीन टाइप का क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 1 देखिए, एग्जांपल तो फाइंड अरिथमेटिक मीन हो रहा है, तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1। इसके अंदर में लिखते हैं फाइंड एम ऑफ 2 4 6 8 10। बोल रहा है 2 4 6 8 10 का क्या करिए, अरिथमेटिक मीन निकालिए। तो बाबू इसका क्या करना है सर, मीन निकालना है। मीन का मतलब क्या होगा सर, सबको ऐड कर देना है। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाय कितना बना बाबू, देखो तो 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, जितना रहेगा सबको जोड़ो, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और है कितना, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। क्या हो गया सर, 2 4 6 6 6 12 और 8 20 10 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया सर, आंसर 6 आ गया।
आया बात समझ में बाबू। उसके बाद इसी टाइप का क्वेश्चन कभी कभी इसी में क्या बोलता है, एग्जाम्पल 2 हम लोग आप लोग को बता रहे हैं, एग्जाम्पल 2 दे रहे हैं तो उसमें क्या बोलता है, फाइंड द एम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, फाइंड द एम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। बाबू ध्यान से देखो क्या बोला है, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, मतलब बोलना चाह रहा है आप एम निकालिए 1 2 3 डॉट 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 ऐसे ही चलते जाएगा 20 तक। तो याद रखिएगा बाबू, सबसे पहले तो इसको जोड़ना है। तो यदि जो बच्चे अभी तक नहीं जानते होंगे वो क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 ऐसे करके डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, टोटल सर 20 तो है, डिवाइडेड बाय 20 करेंगे। पर ये बाबू बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले हम लोग को 1 से लेकर 20 तक टोटल कितना आएगा, मीन समीशन x कितना आएगा, सबसे पहले हम लोग को वो समझना पड़ेगा। तो बाबू समीशन x निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐसा रहे कि नेचुरल नंबर बोल रहा है और कंटिन्यूअस है, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, यदि क्वेश्चन में बोले फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, तो सेम सवाल होगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है टोटल निकालने का फॉर्मूला। तो याद रखिएगा बाबू, ध्यान से देखिए तो कितना होगा सर टोटल, ध्यान से देखो n मतलब होता है लास्ट ऑब्जर्वेशन, कितना नेचुरल नंबर बोला था 20, तो लिखो 20, नेक्स्ट सर n मतलब होता है 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2, तो क्या हो गया सर ये 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखिए ध्यान से 20 प्लस 21 हो गया, मीन डिवाइडेड बाय 2, ये कटा सर 10, तो टोटल कितना आ गया सर 210। तो ये तो मेरा क्या आया सर समीशन x आया। अब हम लोग आराम से मीन निकाल सकते हैं, फॉर्मूला क्या बोलता है, समीशन x डिवाइडेड बाय n, इसका मतलब समीशन x कितना है हम लोग का 210 डिवाइडेड बाय n कितना है सर 20, क्योंकि टोटल नंबर कितना बोला 20 सर, तो हम लोग आराम से इसको कर सकते हैं 20, मतलब कितना आ गया सर 10.5। बाबू समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यदि मान लो किसी को कभी यदि क्वेश्चन में दे दे, कभी क्वेश्चन यदि दे दे फाइंड द एम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, लीजिए क्या बोल दिया, फाइंड द एम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, क्या बोला, फाइंड द एम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। ऐसा सवाल को हम लोग देखिए बाबू, अब हम लोग कुछ नहीं करने जाएंगे, अब हम लोग को ट्रिक याद है। ट्रिक क्या करना है, समीशन x का मतलब क्या होता है, समीशन x बाई n, समीशन x यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे समीशन होगा ये 50 लिखिए सर 50, उसका क्या लिखिएगा सर 50 प्लस 1 जो रहता है वो 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले n है तो n के पहले लिखिएगा, इसके लिए सॉल्व कितना फैक्टर है 2, तो नीचे लिखिए 2, सब समय पहले 2 नीचे लिखिएगा, उसका n कितना है 50, तो ये हो गया हम लोग का, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये कट गया, तो कितना बचेगा सर यहाँ पे, ध्यान से देखिए 51 डिवाइडेड बाय 2 25.5। बाबू इससे भी जल्दी होगा, ध्यान से देखो, इससे जल्दी और क्या हो सकता है, जब भी ऐसा सवाल दे दे नेचुरल नंबर का तो आप लोगों को कोई सॉल्यूशन करने का दरकार नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, कितना होगा सर n देखिए सर 50 है, 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 51 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 25.5 आंसर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, शॉर्टकट ट्रिक है बाबू, इससे शॉर्टकट आप लोग कभी भी एग्जाम में अटेंड नहीं कर सकते। आप लोगों को पता है कि एमसीक्यू अटेंड करना है तो एमसीक्यू की टाइप से सम्स बनाइए, लंबा करने जाइएगा तो आपके पास समय नहीं रहेगा, ये सब बच्चा जैसा सम्स है इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिएगा, ठीक है बाबू। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप का सम्स में, चलिए बाबू नेक्स्ट टाइप का सम्स में क्या बोल रहा है, आइए नेक्स्ट टाइप का सम्स देखते हैं हम लोग। अब जब भी हम लोग चलेंगे तो नेक्स्ट टाइप का सम्स में चलेंगे, चलिए आइए बाबू नेक्स्ट टाइप का सम्स एग्जांपल नंबर 1 देते हैं। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे बोला है
x बोल दिया है 1 2 3 4 5 और f दे दिया है हम लोगों को 2 1 4 3, तो इसको 5 रखिए 5 1, ये मान लीजिए f दिया है 2 5 4 3 1। ठीक है सर, अब बोल रहा है इसको सॉल्व करो। बाबू एकदम आसान है। सबसे पहला जब भी इस टाइप का सम्स रहे तो आप सॉल्यूशन जब करिएगा तो सबसे पहले लिखिएगा x। क्या लिखिएगा बाबू? x। दूसरा लिखिएगा f। x कितना है? 1 2 3 4 5 और f कितना है सर? 2 5 4 3 1। आया बात समझ में बाबू? उसके बाद क्या करेंगे? fx। उसके बाद क्या करेंगे? fx 1 into 2 2, 2 into 5 10, 3 into 4 12, 4 into 3 12, 5 into 1 5। क्लियर है बाबू? उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद डायरेक्ट ऐड करो 2 10 12 12 24 12 36 5 41। इसको टोटल करो बाबू, ये हो जाएगा 15। हो गया सर? आया बात समझ में बाबू? ध्यान से देखिए। अब देखिए बाबू, मीन निकालिए इसका। तो मीन क्या होगा? समीशन fx डिवाइडेड बाय समीशन f। बाबू समीशन fx कितना आया? 41। समीशन f कितना आया? आप लिख सकते हो। ठीक है सर, कितना? 15। तो सर ये कितना हो जाएगा? 15 2 30, 11 हुआ सर 15 7 53 3। क्लियर है बाबू? 2.733 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। जब भी फ्रीक्वेंसी का सम्स रहे। अब बाबू इसका शॉर्टकट है क्या सर? शॉर्टकट है। शॉर्टकट आप लोग कर सकते हो यदि आप लोग चाहो तो। इतना टेबल करने का दरकार नहीं है। यदि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो आप लोगों का काम है सॉल्यूशन करना। डायरेक्ट मीन इक्वल टू, ये देखिए लिखिए 1 into 2, फिर प्लस 2 into 5, फिर प्लस 3 into 4, फिर प्लस 4 into 3, फिर प्लस 5 into 1। ठीक है बाबू? डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1। नीचे वाला को फ्रीक्वेंसी 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1। अब सॉल्व कर दीजिए बाबू। 2 10 12 12 5 डिवाइडेड बाय 15। कैलकुलेटर आप लोगों के पास रहता है। 24 10 34 5 41 41 बट्टा 5 15। इसको सॉल्व करेगा 2.733 आंसर। आया बाबू बात समझ में? तो इस तरह से अभी आप लोग कर सकते हो। एक तरीका और है इस टाइप का सम्स को सॉल्व करने का। एक तरीका और है बाबू। कैसे? आपको एग्जाम में पेपर देगा सर। एग्जाम में पेपर आप लोगों को तो देगा ही। एग्जाम में जब आप लोगों को पेपर देगा तो आप ड्यूरिंग यूज पेंसिल आप फटाफट कर सकते हो। 1 दूना 2, 5 दूना 10, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 5 एकम 5। आप कहां कर लोगे? वही पेपर में हल्का सा पेंसिल से आप करके लिख दीजिएगा। उसका कैलकुलेटर लीजिएगा 2 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 5 डिवाइडेड बाई इसको टोटल करिए, कर दीजिए आंसर। टोटल जल्दी आ जाएगा। ऐसे क्या होता है एग्जाम में जल्दी किया जाता है। आया बाबू बात समझ में? लेकिन जिसका 9 10 जो बच्चे हैं वो डिस्क्राइब करके करिएगा और जिसका एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा वो जंप करिएगा। ये फाउंडेशन वाले लोग के लिए भी आता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप का सम्स में। नेक्स्ट आते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा। आइए बच्चों, आप देखिए नेक्स्ट टाइप का सम्स। देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट टाइप का सम्स। देखिए अब क्या बोल रहा है। मान लीजिए मार्क्स बोला गया है। मार्क्स बोला है क्या सर? 0 से 10। मार्क्स बोल रहा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। नेक्स्ट मान लीजिए लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है बाबू? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है सर? नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लो 2 5 3 1 4 दिया सर। ठीक है सर? अब बोला गया है इसको आप सॉल्व करिए। तो ध्यान से देखिए बाबू,
जब भी इस टाइप का सम्स रहे तो क्या करना है, सबसे पहले लिखिए मार्क्स कितना दिया सर, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। क्लियर है बाबू यहां तक। अब पहला काम है बाबू इसका मीड वैल्यू निकाल लो। क्या करना है इसका काम, मीड वैल्यू निकाल लेना है। लिखो बाबू मीड वैल्यू। बाबू मीड वैल्यू कैसे निकलता है ये भी बताइए सर। मीड वैल्यू कैसे निकलेगा, और जो मीड वैल्यू निकलेगा ना उसी को हम लोग x मानेंगे। सर मीड वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिए बाबू मीड वैल्यू का फॉर्मूला होता है लोअर ये जो है प्लस अपर, मतलब 0 प्लस 10। यदि ना समझ में आए तो चुपचाप ये और ये जोड़ दो, जो दिख रहा है हम लोग को उसको जोड़ना है सर। 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना आ गया, 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब सर 5। नेक्स्ट वाला कितना सर, 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना होगा सर 30 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 15। बाबू सबका करने का दरकार नहीं है, गैप देखो कितना का है 10 का, तो 5 में 10 हो जाए 15। फिर देखो गैप कितना का है, सेम प्रोसेस में चल रहा है सर, 20 से 30, 30 से 40, सेम प्रोसेस में यदि चल रहा है तो सब में 10 ऐड करते चले जाओ, आपको बार बार करने का दरकार नहीं पड़ेगा। 15 में 10 जोड़े 25, 25 में 10 जोड़े 35, 35 में 10 जोड़े 45, एकदम इजीली। उसके बाद देखिए बाबू एफ कितना दिया आपका 2, 5, 3, 1, 4। अब हम लोग क्या करेंगे सर, एफ एक्स निकालेंगे। हम लोगों को पता है 5 2 जा कितना होता है सर 10, 15 5 जा कितना होता है सर 75, 25 3 जा कितना होता है सर 75, 35 1 जा कितना होता है 35, 45 4 जा कितना होता है सर 180। हो गया बाबू। अब हम लोगों को क्या काम करना है सर, अब हम लोग को इसको जोड़ देना है सर। इसको जब जोड़ेंगे सर तो कितना आएगा 375 समीशन एफ एक्स कितना आ गया बाबू 375। उसके बाद सर इसको टोटल करो, इसको टोटल करोगे तो समीशन एफ कितना आएगा बाबू 15। अब क्या करना है सर, जब यहां तक मेरा बन गया तो अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग पुट करेंगे समीशन एक्स का वैल्यू। तो समीशन एक्स कितना हो जाएगा सर, समीशन एक्स हम लोग का सर समीशन एक्स सर मीन का मतलब अब क्या हो जाएगा सर, मीन वैल्यू पुट करो। मीन का मतलब क्या होता है सर, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय 8 या फिर समीशन एफ, तो कितना हो गया सर 375 डिवाइडेड बाय 15 कितना आ गया बाबू 15 दूना 30 और 15 पचे 75। ठीक है सर, मतलब 25। ये तो आया बाबू लॉन्ग मेथड करके। सर थोड़ा सा शॉर्ट दीजिए सर, थोड़ा सा जब शॉर्ट लीजिएगा ना बाबू तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को और डेप्थ में जाना पड़ेगा। यदि शॉर्टकट, ये एक तरीका इसी सॉल्व को सॉल्व करने के लिए, इसी सम्स को यदि दूसरे शॉर्टकट तरीके से जाओगे तो ध्यान से देखो शॉर्टकट तरीका से कैसे जाएंगे सर। अब आप लोग का ऊपर डिसीजन है कि आप लोग शॉर्टकट करोगे कि लॉन्ग कट करोगे। मेरा काम है आपको बता देना, ठीक है ना। लेकिन चलिए अब हम लोग करते हैं शॉर्टकट मेथड। देखिए बाबू ध्यान से, शॉर्टकट मेथड जब करिएगा तो ध्यान से देखिए, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड। मीन निकल गया, एक्स निकल गया सर, आप निकालेंगे हम लोग डी डैश। क्या निकालेंगे बाबू, डी डैश। कितना निकालेंगे सर, डी डैश। सर डी डैश कैसे होगा, ध्यान से देखो, गौर से देखो। सबसे पहला काम होता है किसी भी बीच वाले को ए मान लेना। जैसे 5 15 25 35 40 है, किसी को भी आप क्या मान लो, ए मान लो। क्या मान लो, ए मानो सर। क्या मानेंगे हम लोग, ए मानेंगे बाबू। तो यदि ए मान ले रहे हैं इसका मतलब ध्यान से देखो क्या करेंगे सर, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से x माइनस ए डिवाइडेड बाय आई। ये आई क्या होगा सर, x माइनस ए डिवाइडेड बाय आई का मतलब होता है गैप। देखिए बाबू 10 से 20 का गैप कितना है 10 का, 20 से 30 का गैप कितना है 10 का, तो सब में गैप कितना है 10 का, तो ये होगा आई। तो अब देखिए बाबू यहाँ पे 5 है, 5 माइनस ए कितना है सर यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय आई कितना है सर 10, तो 5 माइनस 25 में तो कितना हुआ -20 डिवाइडेड बाय 10 -2, तो कितना आ गया बाबू यहाँ पे -2। ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, अब सर नेक्स्ट ये वाला काम करेंगे, मतलब 15 ए मतलब कितना है सर 25 डिवाइडेड बाय ए, तो यही 10 रहेगा सर, -10 डिवाइडेड बाय 10 -1 लिख डालो -1। अब सर 25 दिख रहा है, 25 - 25 डिवाइडेड बाय 10
कितना होगा सर? देख लीजिए 0 तो 0, 25 माइनस 25 डिवाइडेड क्या हुआ 0/10 मतलब 0। नेक्स्ट सर 35 दिख रहा है सर, 35 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10, ये 10 कहां से आ रहा है समझ में आया? गैप जो है गैप ए है सर, ए मान चुके थे। अब 35 माइनस 25 सर 10/10 मतलब 1। नेक्स्ट सर 45 है, 45 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 20 डिवाइडेड बाई 10 सर कितना आएगा 2 मतलब यहाँ पे 2। यहां तक हो जाने के बाद अब लिखिएगा आप एफ। एफ क्या है सर? 2 5 3 1 4। जब यहां तक लिखना हो जाए तो उसके बाद आप लोग क्या करिएगा? एफ डैश डी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो सर -2 इंटू -2 -4, -1 इंटू -5 -5, 0 के साथ 3 का मल्टीप्लाई तो 0, 1 के साथ 1 का मल्टीप्लाई 1, 2 के साथ 4 का मल्टीप्लाई 8। क्लियर है बाबू? उसके बाद क्या करना? समीशन एफ डी डैश और समीशन एफ कितना होगा सर? तो इसको देखिए सर 0 क्या आ गया? 0 कितना आ गया सर? 0 आ गया। और ये कितना आ गया? 15। ठीक है बाबू, ये इत्तेफाक से कितना आ गया सर? 0 आ गया और कितना आ गया सर? 15 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ध्यान से देखो, मीन जब पुट करेंगे लिखेंगे मीन या फिर x बार, फॉर्मूला बोलता है a प्लस समीशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समीशन एफ इंटू आई। ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। ठीक है बाबू, आप देखो a किसको माने थे? 25 को, लिख दो 25। समीशन एफ डी कितना आया था? 0। समीशन एफ कितना आया था? 15। और आई कितना आया था? कितना लिए थे हम लोग? 10। अब बाबू देखो क्या करना है, इसको ब्रैकेट में रखना। तो 0 इंटू 10 0, 0 डिवाइडेड बाई 15, तो सर 25 प्लस 0 कितना होगा सर? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 25 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी सम्स को हमने दो मेथड से समझाया है, एक मेथड 1 और एक मेथड 2। ये शॉर्टकट मेथड बोला जाता है। एक्चुअली ये शॉर्टकट कब लगेगा ना बाबू? जब डिजिट बहुत बड़ा बड़ा हो। जब डिजिट बड़ा ना हो ना तो चुपचाप इतना करने का दरकार नहीं है। आप लोग चुपचाप x निकाल लीजिएगा, f निकाल लीजिएगा, फिर fx कर लीजिएगा, बस। उतना इतना बड़ा हम लोगों को सम्स करने का दरकार नहीं है। यदि डिजिट छोटा रहे तो x, f और fx करके ही सवाल को कंप्लीट कर दीजिएगा। ये तभी एप्लीकेबल होता है ना जब बड़ा बड़ा डिजिट रहे, बड़ा बड़ा डिजिट रहे, 50, 75, 275, 300 ऐसा ऐसा यदि रहे तब जाके ये एप्लीकेबल करता है। नहीं तो फिर यही वाला अप्लाई कीजिए। हमको नहीं लगता कि ऐसा इतना झमेला करने का दरकार है। कैलकुलेटर आप लोगों का परमिशन रहता है, आप लोग करिएगा। और जो बच्चे 9, 10 में वो लोग के लिए ये सब चीज है, वो लोग इस तरह से उसको प्रोसेस को फॉलो करें। ठीक है बाबू, आया बात समझ में? क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे।